भिखारी कांड के जब आरोपी जिंदा हैं तो विषय ये है कि एक के बदले यहाँ 5 को आप फांसी दे रहे हैं, वहां 50 के बदले आप 1 और 2 को फांसी नहीं दे पाए। नैना साहनी कांड, वो भी हमारे देश की बेटी थी, उसे तंदूर में काट काट के जला जला के टुकड़े टुकड़े जला के भूना गया, उसे वो दर्द नहीं था, वो हमारी बेटी नहीं थी। जेसिका लाल कांड, जो उसने गोली मारी गई, उसको दिल्ली शहर में गोली मारी गई, वो बेटी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी, उसके परिवार वाले नहीं थे। सवाल यह है, आप एक नाबालिग को फांसी दे सकते हैं, एक बच्चे को फांसी दे सकते हैं, उसकी कर्तव्य डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन उनको को फांसी देंगे? ये सवाल आप पर हम छोड़ते हैं। निर्भया केस के दोषियों के वकील ये हैं एपी सिंह, जिनके कानूनी दाव पेच के चलते तीसरी बार फांसी की सजा टालनी पड़ी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर अगले आदेश तक 3 मार्च को होने वाली फांसी की सजा टाल दी है। इससे पहले 2 बार एपी सिंह अपने मुवक्किल को फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते बचाने में कामयाब हो चुके हैं। इस बार दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका के दम पर एपी सिंह फिर फांसी रोकने के अपने मकसद में कामयाब हो गए। हालांकि अगली तारीख आने के बाद निर्भया के दोषियों के पास बचने के सारे रास्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। हालांकि निर्भया की मां की माने तो 1 फरवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाने के लिए सुनवाई चल रही थी। तब वकील एपी सिंह ने उनकी तरफ एक बार उंगली दिखाते हुए कहा कि दोषियों को कभी फांसी नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के वकील एपी सिंह ने मुझे उंगली दिखाकर चैलेंज किया कि ये फांसी अब अनंत काल तक टल गई है। अब आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि कानूनी दावपेच में माहिर और निर्भया के दोषियों की फांसी बार बार टलवाने में सफल एपी सिंह आखिर कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है। तो आपको बता दें, निर्भया केस में दोषियों के वकील एपी सिंह इन दिनों खासी चर्चा में हैं। दरअसल एपी सिंह के कानूनी दावपेच के चलते ही निर्भया के चारों दोषी विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय ठाकुर कई महीने से फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचते चले आ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी फिर यही हुआ। अब उनकी कानूनी दावपेच के चलते मंगलवार सुबह होने वाली चारों दोषियों की फांसी की सजा टल गई है। दरअसल एपी सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कई साल से दिल्ली में ही वो रहकर वकालत कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। वर्ष 2013 में जब कोई भी वकील निर्भया के दोषियों का केस लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था, तो एपी सिंह ने आगे बढ़कर ये केस अपने हाथ में लिया था और अब तक वो दोषियों के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। निर्भया मामले में दोषियों का केस लड़ने के दौरान वो कई बार निचली अदालत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार खा चुके हैं। यहां तक कि उन पर इस मामले में हजारों रुपए का फाइन भी लग चुका है। वहीं एपी सिंह का मानना है कि ये वकालत के पेशे का एक हिस्सा है। एपी सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट होने के साथ डॉक्टरेट की डिग्री ली है। एपी सिंह ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की थी। इसके बाद से वो लगातार केस लड़ते आ रहे हैं। वो चर्चा में तब आए जब अपने वकालत के करियर में पहली बार वर्ष 2012 में साकेत कोर्ट में निर्भया के दोषियों की ओर से पेश हुए थे। एपी सिंह की माने तो उन्होंने अपनी मां के कहने पर यह केस अपने हाथ में लिया। वो बताते हैं कि अक्षय को जब दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा गया था, तब उसके 3 महीने का बच्चा था। ऐसे में उसके ऊपर दया आई और उन्होंने अपनी मां के कहने पर यह केस लड़ने का फैसला लिया। एक बात और एपी सिंह के बारे में बेहद दिलचस्प है। दरअसल ये वही एपी सिंह है जिन्होंने रात में निर्भया के एक पुरुष दोस्त के साथ घूमने पर ही सवाल दाग दिए थे और कहा था कि ये उनके समाज में होता होगा, लेकिन हमारे समाज में नहीं होता। उन्होंने ये तक कह डाला था कि अगर उनकी बेटी या बहन शादी से पहले इस तरह के संबंधों में होती तो वो उन्हें फार्म हाउस में ले जाकर पूरे परिवार के सामने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते। एपी सिंह के इस बयान पर देश भर में लोगों ने काफी आलोचना की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।